एक होता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन अंतः विभाजन सूत्र कब लगाया जाता है? जब दो बिंदु जिस तरीके से दिए रहे, मान लिया जाए एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, एक दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है AB, इसके बीच में यदि कोई बिंदु आ जाए P जो इसे M1 संबंधे M2 के रेशियो में विभाजित करे, तो उस कंडीशन में इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y है, और x और y को ही ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र हम लगाएंगे। जब यानी कहने का मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई बिंदु स्थित होगा तो ये बीच वाला बिंदु इसको अंतः विभाजित करेगा। तो उस कंडीशन में अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक अंतः विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 तथा विभाजन बिंदु का y निर्देशांक जो होगा y निर्देशांक की बात करेंगे तो ये y निर्देशांक हो जाएगा इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो जाता है। और इसी में दूसरा होता है हमारा क्या, बाह्य विभाजन या बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र, जब बाह्य विभाजन सूत्र की बात करेंगे, जैसे अंतः को बोलेंगे क्या, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, और बाह्यता को बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसमें भी सेम वही कंडीशन, बस इसमें अंतर क्या है, जैसे दो बिंदु दिए हैं A, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसका B, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और इसके बाहर यदि कोई तीसरा बिंदु आ जाए P, जहां पर हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है, और ये P बिंदु इसको मान लिया जाए m1 रेशियो m2 के रेशियो में विभाजित करें, तो उस कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट को हम x y कैसे लिखते हैं, तो विभाजन बिंदु का x निर्देशांक इस कंडीशन में हो जाता है, x निर्देशांक हो जाता है, बस जहां प्लस रहता है वहां माइनस हो जाता है, m1 x2 माइनस के m2 x1 बटे को m1 माइनस m2, तथा y निर्देशांक की बात करते हैं तो y निर्देशांक इस कंडीशन में क्या हो जाता है, y निर्देशांक हो जाता है हमारा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन के m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा इस फॉर्मूले में, इस अगले चैप्टर में, और ये फॉर्मूला इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमको बहुत अच्छे से याद है।